सो वी लुकअप यूज करना आता है? अगर आप बोलेंगे यस, बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे भी आता है। बट लेकिन कभी ऐसा सोचा है क्या वी लुकअप के अलावा भी कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिससे हम ऑटोमेटिक लुकअप्स कर सके विदाउट वी लुकअप? तो यस, है एक ऑप्शन जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। आज इस टॉपिक में आपको एक्सेल के एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप सीट पे बैठे बैठे विदाउट उस फीचर को यूज किए बटन पे क्लिक करके अपने वी लुकअप को ऑपरेट कर पाएंगे, बट वी लुकअप लगाएंगे नहीं। अगर आप इस टॉपिक को, मेरी उलझी हुई बातों को समझना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, बिकॉज ये वीडियो ही स्टेप्स पे है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो ये ऑटोमेटिक टास्क आप बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आपके पास क्या क्या सजेशंस है वो जरूर मुझे कमेंट पे बताइएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो लाने वाली हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो। चलिए गाइस, अब आप जो आज करने वाले हैं मेरे साथ कुछ ऐसा टास्क सिखाने वाली हूँ ऑब्वियसली जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लोग कहते हैं वी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट आज इस वीडियो में मैं ये भ्रम दूर करने वाली हूँ कि वी लुकअप सीखना इनफ नहीं होता है। अगर आप वी लुकअप से आगे बढ़ेंगे तो और भी ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपका काम बहुत आसान कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं। सपोज़ मेरे पास यहाँ बार कोड है और अगर मैं किसी भी शीट का डेटा यहाँ से बार कोड्स को कॉपी कर रही हूँ और अपने फाइन डेटा पे जाके पेस्ट कर रही हूँ, तो आप देखिए यहाँ अपडेट हो रहा है। कोलकाता का कॉपी पेस्ट कर रही हूँ तो भी वो अपडेट हो रहा है। लुक, पर ये हो कैसे रहा है चेंज करने से, और जबकि मैंने किसी भी सेल में फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। सो गाइस, आज मैं आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास दो फाइल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको डेटा बता देती हूँ। मेरे पास एक कोलकाता का डेटा है जिसमें कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशंस हैं, और ऐसे ही मुंबई का डेटा है। मुंबई की भी इन्फो मेरे पास इस शीट पे अलग है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि अगर मैं यहाँ पे मुंबई का बार कोड टाइप करूँ तो मुंबई की डिटेल्स अपडेट हो जाएं, और अगर ये कोलकाता का बार कोड हो तो कोलकाता की डिटेल्स अपडेट हो जाएं। अब अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ के बारे में सोचूं तो ऑब्वियसली मुझे दोनों शीट्स के लिए लुकअप्स यूज़ करने पड़ेंगे या कुछ ना कुछ मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्या आता है मुझे कमेंट में बताइएगा, आप कैसे ये मेथड यूज़ करते हैं। बट यहाँ जो मैं मेथड बताने वाली हूँ ऑब्वियसली उसमें वी लुकअप यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ दो ऑप्शन एक्सेल के, एडवांस फिल्टर और मैक्रोस। तो उन्हें कैसे यूज़ किया जाएगा, देखिए मैक्रो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एक्सेल का। आप अपनी फाइल को ऑटोमेट कर सकते हैं। मैक्रो इज़ ऑल अबाउट, यार आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपने कभी फ़ोन में कैमरा की रिकॉर्डिंग की है, तो उस रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या होता है, घूम के आए और अपने घर में आके सारे लोगों को वो रिकॉर्डिंग एक ही जगह पे आप प्ले कर देते हैं और बार बार उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसी तरीके से एक्सेल ने आपको मैक्रो ऑप्शन दिया है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने काम की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको वो काम डेली रिपीट नहीं करना होगा। आपका वो काम सिर्फ बटन के क्लिक से करेगा, मतलब बटन क्लिक किया काम हो गया। तो अगर ऐसा कुछ हम सीख लें तो सोचिए आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। आप तो बस अपनी ऑफिस टेबल पे बैठ के चाय पी रहे हैं और बस काम अपने आप ही हो रहा है, तो कितना मज़ा आएगा, राइट। तो यही चीज़ आप कैसे करेंगे अब वो आज आपको सिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको गाइस जाना है व्यू टैब में। व्यू टैब में आपको मिल जाता है मैक्रो, और यहाँ पे आपको मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे आपके फ़ोन में आपको वो कैमरा का बटन मिलता है, ऐसे ही यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो मिलेगा। जैसे आप अपने कैमरा की शूटिंग चालू करते हैं ऐसे ही आपको यहाँ पे ये रिकॉर्ड मैक्रो का बटन क्लिक करके इसका शूट चालू करना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करती हूँ तो वो आपसे सबसे पहले नाम पूछता है आपके मैक्रो का। तो मैं यहाँ पे इसको नाम चेंज नहीं कर रही हूँ, आप करना चाहते हैं तो आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं, बट विदाउट स्पेस। आपको स्पेस का यूज़ नहीं करना।
अब यहाँ पे मैंने नाम दे दिया मैक्रो 1। ओके क्लिक कर दिया। ओके क्लिक करते ही देखिए नीचे एक स्क्वायर कलर का एक बटन बन गया है, जैसे आपके फोन में एक स्क्वायर रेड कलर का बटन आता है कि भाई आप तो अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसी तरीके से मैं रिकॉर्डिंग मोड में हूँ, आपको कोई भी गलत स्टेप परफॉर्म नहीं करना इस बारी। तो यहाँ पे अब मैं यूज करने वाली हूँ एक्सेल का ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं एडवांस फिल्टर। अब अगर आप लोगों ने मेरी पहले एडवांस फिल्टर वाली बेसिक ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप उसको क्लिक करके पहले एडवांस फिल्टर का ऑप्शन अच्छे से सीखिएगा, तभी आप ये आगे का काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे एडवांस फिल्टर हम यूज़ करने वाले हैं और किस तरीके से, चलिए हम यहाँ पे सब डिलीट कर देते हैं। और मैंने यहाँ क्लिक किया कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि मुझे बार कोड्स का डेटा अपनी इस लोकेशन पे लाना है, गेट माई डेटा वाली शीट पे। अब यहाँ सबसे पहले लिस्ट रेंज पूछ रहा है, तो मैं लिस्ट रेंज में अपनी पहली कोलकाता वाली शीट पे जा रही हूँ और उसका पूरा का पूरा डेटा चूज कर रही हूँ इस तरीके से। नाउ क्राइटेरिया पे क्लिक कर रही हूँ। क्राइटेरिया मेरा हो गया बार कोड्स, क्योंकि मुझे कोलकाता वाली शीट में से ये वाला क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है। और कॉपी टू में मैं यूज कर रही हूँ लोकेशन अपनी A to F, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे 6 कॉलम है, आप देख सकते हैं A से F तक के। तो मैंने A से F तक के कॉलम्स को भी चूज कर लिया है और ओके प्रेस कर दिया। उसने कहा ओह ये वाला डेटा कोलकाता की शीट पे है, तो उसने मुझे रिकॉर्ड दे दिया। अब देने के बाद आपको इमीडिएटली अपना मैक्रो स्टॉप कर देना है इस तरीके से। नीचे से मैंने अपना मैक्रो स्टॉप कर दिया है, अदरवाइज आप व्यू टैब में जाके भी अपना मैक्रो स्टॉप कर सकते हैं। अब मेरी पहली शीट पे तो मैंने मैक्रो लगा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, हम अपनी दूसरी शीट का भी मैक्रो यूज़ कर लेते हैं। और अभी मैं यहाँ पे दोबारा व्यू टैब में जा रही हूँ, मैक्रो पे जा रही हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो पे, और अब की बार नाम देते हैं मैक्रो 2 और ओके कर देते हैं गाइस। और ओके करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अगेन डेटा टैब पे जाना है, एडवांस, और जैसे अभी हमने कोलकाता का डेटा एक्सट्रैक्ट किया है इसी तरीके से हम अपनी मुंबई वाली शीट पे मैक्रो लगाने वाले हैं। तो लिस्ट रेंज में ऑब्वियसली मुंबई का डेटा सेलेक्ट करना है, तो जल्दी से मुंबई वाली शीट पे जाइए और अपने डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। क्राइटेरिया में जाइए, क्राइटेरिया में अपने बार कोड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। कॉपी टू में जाइए, अपनी लोकेशन बता दीजिए कि डेटा मिले तो वो कहाँ पेस्ट करे। तो मुझे डेटा अगेन A to F में ही चाहिए और मैं ओके प्रेस कर रही हूँ, बट इस टाइम उसने डेटा नहीं दिया। रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोलकाता वाली शीट पे है। और अब की बार मैं मैक्रो स्टॉप यहाँ से नहीं कर रही, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ भी स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी आप स्टॉप कर सकते हैं। अब देखिए मेरे दोनों मैक्रो बन चुके हैं। अब अगर मैं ये डेटा मुंबई करती हूँ, कॉपी, और यहाँ गई, मैंने इसे किया पेस्ट, अभी तो अपडेट नहीं हुआ मेरा रिकॉर्ड, जबकि ये मुंबई का डेटा है। तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं, अभी हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा मैक्रो में। देखिए मैक्रो प्रोसेस रिकॉर्डिंग से आपका काम आसान करता है, बट उसकी प्लेसमेंट अब हमें इसे कहाँ रखना है वो मुझे आपको बताना है। मुझे इसे कुछ ऐसा करना है कि जब भी इस शीट के, रिपोर्ट शीट के सेल में चेंज हो तो ऑटोमेटिक मेरा मैक्रो रिफ्रेश हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें डेवलपर टैब में जाना है। डेवलपर टैब में आपको मिलता है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक एक मैनुअल कोडिंग का नोटपैड वाला आपका लोकेशन है, जहाँ पे जाके आप अपना रिकॉर्डिंग में जो कोडिंग आती है उसे आप ऑल्टर कर सकते हैं। तो मैं विजुअल बेसिक खोलती हूँ। अब यहाँ पे आपका मॉड्यूल, और मॉड्यूल में अगर मैं आपको दिखाऊँ मैक्रो 1 उसकी कोडिंग, मैक्रो 2 उसकी कोडिंग, यहाँ पे दोनों आ रही है। अभी मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे अपनी गेट माई डेटा वाली शीट पे जाना है। यहाँ पे जाके वर्कशीट चेंज है, हमें अपना मैक्रो रिफ्रेश नहीं करना, हमें यहाँ पे चूज करना है सिलेक्शन चेंज पे। जैसे ही हम वर्कशीट सिलेक्शन चेंज करेंगे और यहाँ पे अपना कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, इस कोड को यहाँ से कट कर रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रखना मैक्रो 1, हमें जाना है और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम मॉड्यूल 1 पे गए, इस वाले को भी हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पे एंटर करके इसी के नीचे पेस्ट कर दिया, बस हमारा काम ख़त्म। और अभी मैं इस कोडिंग को बंद करती हूँ और यहाँ पे एंटर करती हूँ। आप देखिए डेटा रिफ्रेश हो गया और ये मुंबई का डेटा है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं कोलकाता का कोई भी कोड कॉपी और गेट माई डेटा एंड पेस्ट।
तो अगर मैंने यहाँ अपडेट किया तो आप देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं। अब लेकिन इतना ही नहीं बताने वाली हूँ, इससे ज़्यादा भी आपको कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ तो सिर्फ हमने एक की बात की है, बट अगर मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, कभी मेरे पास 2 रिकॉर्ड मुझे फाइंड आउट करने हैं, कभी मुझे 4 रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हैं, कभी हो सकता है कोलकाता वाली शीट का भी रिकॉर्ड है, मुंबई वाली शीट का भी रिकॉर्ड है, अब तो हमारा ये मैक्रो फेल हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए? तो इस केस में गाइस हमें यहाँ एडवांस फिल्टर और मैक्रो के साथ एक और ऑप्शन यूज़ करना है जिसका नाम है टेबल्स। बट कैसे? तो यहाँ पे अगर आपने मेरी टेबल वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए और जल्दी से पहले टेबल फॉर्मेट के बढ़िया बढ़िया यूजेस मैंने शेयर किए हैं तो वो सारे के सारे देख लीजिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम यहाँ पे टेबल फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम क्या कर रहे हैं। अपने इस ऑप्शन को भी कंट्रोल टी से टेबल दे रहे हैं और अपने दोनों के दोनों शीट्स को भी कंट्रोल टी से टेबल दे रहे हैं डेटा सेलेक्ट करके। और दोनों को सिर्फ हमें शुरू में दोनों शीट्स को टेबल नेम दे दिया। टेबल देने के बाद इनको यहाँ रीनेम कर देते हैं। कोलकाता वाले को हम दे देते हैं कोलकाता और मुंबई वाली टेबल को नाम दे देते हैं मुंबई, इस तरीके से। और जब नाम चला गया, अभी हम इस पे रिकॉर्ड्स पे आ जाते हैं और इस वाले को नाम दे देते हैं हम बार कोड्स। तो सारी टेबल्स मेरी 3 टेबल हो गई हैं, कोलकाता, मुंबई और बार कोड्स। और अब यही सेम स्टेप हम करने वाले हैं। कैसे? व्यू टैब, मैक्रो ऑन करते हैं एंड आई एम यूजिंग नाउ मुंबई नेम हियर एंड प्रेसिंग ओके। ओके करने के बाद मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो मैं सेम स्टेप करने वाली हूँ एडवांस फिल्टर के। सो यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं। लिस्ट रेंज में मैं कोलकाता वाला पहले ले रही हूँ टेबल। सो मैं यहाँ पूरा डेटा सेलेक्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कोलकाता ऑल आ चुका है इंस्टेड ऑफ सेल्स। यहाँ वो सेल्स नहीं ले रहा। नाउ क्राइटेरिया रेंज में हम ले रहे हैं अपने ये वाली टेबल। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने बारकोड्स की पूरी टेबल ले रही है। और कॉपी टू में आप अपनी चॉइस का कोई भी लोकेशन दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा लोकेशन अब की बार चेंज कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है ना मेरे बारकोड ज़्यादा हों या कम हो, मुझे नीचे लिखने पड़ जाएं। तो इसीलिए मैं 2 सेल आगे छोड़ के आपकी लोकेशन यहाँ ऐसे पिक कर रही हूँ। और अभी मैं ओके कर रही हूँ और आप देख सकते हैं मेरे 2 रिकॉर्ड उसने दे दिए हैं जो कि मेरी कोलकाता शीट से थे। और मैं अपनी रिकॉर्डिंग को यहीं से स्टॉप कर रही हूँ। तो ये मेरा जो डेटा आया है गाइस वो किसका आ गया? कोलकाता का। सिमिलरली अभी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। पहले हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना नहीं भूलना। और ये रिकॉर्डिंग को मैं नाम दे रही हूँ मैक्रो 4 और ओके। और अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग मेरी स्टार्ट है। हम अगेन डेटा टैब में जा रहे हैं, एडवांस पे जा रहे हैं, कॉपी टू और यहाँ पे जाके लिस्ट रेंज पे जाते हैं। लिस्ट रेंज पे जाते हैं। अब की बार मैं अपना मुंबई वाला डेटा सेलेक्ट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। क्राइटेरिया में जाते हैं, अपने बार कोड्स को सेलेक्ट कर रही हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर बार कोड्स का टेबल का रेफरेंस ना आ रहा हो तो हमें ये डिलीट करना है और इसे ही कॉपी करके पेस्ट करना है। और यहाँ पे मुंबई की जगह मैं सिंपली अपनी टेबल का नाम चेंज कर दूंगी, दैट इज बार कोड्स। एंड यहाँ पे कॉपी टू में हमें ले लेनी है अपनी लोकेशन। एंड लोकेशन में हम अपने अगेन 6 सेल्स ले रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पास 6 का ही लोकेशन है। और ओके प्रेस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुंबई के 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं और मैं अपनी रिकॉर्डिंग को कर रही हूँ स्टॉप। देखिए अब इस वाले स्टेप में मैंने क्या अलग किया है? अलग क्या किया है? सिर्फ एक टेबल फॉर्मेट को ऐड किया है अपनी रिकॉर्डिंग प्रोसेस में, दैट्स इट। और वही चीज़ हमें दोबारा करनी है। हम डेवलपर टैब में जाएंगे, विजुअल बेसिक में जाएंगे और अब की बार जो हमने पुराना वाला पेस्ट किया था सिलेक्शन चेंज पे हम इसे हटा देते हैं। और अब की बार मैं अपना नया वाला कट कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ। तो मैं इसे कट कर रही हूँ और डेटा 2 पे डाल रही हूँ। और ऐसे ही हम मॉड्यूल पे जा रहे हैं और अब की बार ये वाला कट करके अगेन पेस्ट कर देते हैं। और अभी हम अगर चेक करें और इसमें से अगर मैं ये रिकॉर्ड यहाँ से हटाती हूँ तो आप देखिए रिकॉर्ड हट चुका है। और अगर मैं अब की बार ये दोनों रिकॉर्ड हटा देती हूँ, आप देख सकते हैं मुंबई रिकॉर्ड हट गया। लेकिन अगर अब की बार मेरे पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, सपोज आई हैव दीज 2 रिकॉर्ड्स ऑफ मुंबई
एंड कोलकाता 2। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 4 रिकॉर्ड तो कोलकाता के आए हैं, 2 रिकॉर्ड मुंबई के आए हैं। तो इट मीन्स कि वो मेरी कोडिंग का अपडेट ऑटोमेटिकली ले रहा है। इवन अब एक फ़ायदा आप लोगों को और है, अगर मैंने मुंबई वाले डेटा में सपोज एक एंट्री इंक्रीज कर दी 456 मुंबई, और यहाँ पे कुछ हम अलग कोड देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कोड वो है या नहीं है, और आई एम गिविंग माई नेम हेयर एंड यूजिंग एनी हेयर एंट्री चेक। अब इस एंट्री को मुझे चेक करना है क्या मेरी नई एंट्री भी ये पिक करेगा। सो अगेन आई एम गोइंग एंड इंक्रीजिंग माई रिकॉर्ड, और आप देख सकते हैं मुंबई वाले डेटा में मेरा रिकॉर्ड उसने पिक कर लिया है। तो ये आपका काम ऑसम बन चुका है। आपको जितने रिकॉर्ड्स अपने ऑटोमेटिक फाइंड आउट करने हैं आप विदाउट वीलुकअप कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो इट्स अ बिग रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।